मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, ये है वो इल्तिजा जिससे दुआ का आगाज होता है। अगर आप गौर करें तो हम अपनी दुआओं में इस इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐ बाप बार बार इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही नमूना दिया है। दुआ का आगाज इस बात की तौसीक से होता है कि खुदा हमारा बाप है। ये ख्याल एक ताकतवर और गैर मामूली सच्चाई का हामिल है। खुदा हमारा बाप है लफ्ज हमारे दरअसल ईमानदारों की तरफ इशारा है। अक्सर लोग खुदा के सब इंसानों के बाप होने पर तालीम देते हैं, यानी खुदा सबका बाप है और हम सभी खुदा के फर्जंद हैं और एक दूसरे के भाई हैं। ये बात तख्लीक की हद तक दुरुस्त है क्योंकि हम सबको खुदा ने पैदा किया। मलाकी की किताब उसके 2 बाब और 10वीं आयत में मरकूम है, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? हम सभी इस एतबार से एक हैं कि हम सबको खुदा ने तख्लीक किया है। अमाल 17 बाब में पौलुस फरमाता है, हम उसकी नस्ल हैं। तख्लीक के एतबार से यकीनन वो हम सब का बाप है, लेकिन रिश्ते के एतबार से वो हम सब का बाप नहीं। यीशु ने यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में यहूदी लीडरों से यूं कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। पहला यूहन्ना 3 बाब में यूहन्ना बड़े वाज़े तौर पर 2 किस्म के खानदानों में फर्क बयान करता है, खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद। खुदा के फर्जंद मुसलसल गुनाह नहीं करते, जबकि इब्लीस के फर्जंद मुसलसल गुनाह करते रहते हैं। सो यूहन्ना इस तौर पर दोनों खानदानों में तफरीक करता है। पौलुस रसूल भी नूर के फर्जंदों और तारीकी के फर्जंदों में वाज़े फर्क बयान करता है। खुदा की आलमगीर पिदरियत के साए तले इंसानों का एक ही किस्म का खानदान नहीं बसता। इस दुनिया में 2 किस्म के खानदान बसते हैं, खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद। यीशु मसीह ने इसकी वजाहत बड़े वाशिगाफ अल्फाज में की। यह दुआए रब्बानी का एक नागुज़ीर पहलू है। पतरस अपने दूसरे खत के 1 बाब और 4 आयत में कहता है, सिर्फ ईमान लाने वाले ही ज़ाते इलाही में शरीक होते हैं। हम में से सिर्फ वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं दरअसल खुदा के खानदान में पैदा होते हैं। यूहन्ना 1 बाब 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। 2 तरह के खानदान हैं। सो यीशु मसीह का यह जुमला यानी ऐ हमारे बाप ईमान ना लाने वालों को इस फहरिस्त से निकाल देता है। यीशु मसीह जब भी दुआ करता तो वो लफ्ज ऐ बाप का इस्तेमाल करता था। उसने 70 से जायद मर्तबा इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। यीशु की सिर्फ एक दुआ ऐसी है जिसमें उसने लफ्ज ऐ बाप का इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी दुआ है? ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सिर्फ उस वक्त में जब वो हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हुए था, वो बाप से जुदा था और उसने खुदा को बतौर बाप मुखातिब न किया। बाकी तमाम मौकों पर हम यीशु मसीह और खुदा की कुर्बत के गहरे रिश्ते को देख सकते हैं, लेकिन वो एक वाहिद ऐसा मौका था जहां गुनाह के सबब से हमें इस रिश्ते में आर्जी जुदाई नजर आती है और यीशु ने खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारा। जब आप खुदा के हजूर में जाते और उसे बाप कहकर पुकारते हैं तो आप किसी ऐसे देवता की बात नहीं कर रहे जो कतई तौर पर बेगर्ज और सिर्फ रोबदाब और रहनुमा के तौर पर बाप हो। हम एक ऐसी हस्ती से मुतालिक बात कर रहे हैं जो आपसे बेहद मोहब्बत करती, आप में जाती तौर पर दिलचस्पी लेती और आपके साथ करीबी गहरा ताल्लुक बनाना चाहती है। यीशु बड़ी सादगी से ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा करता है कि ऐ हमारे बाप, और इन अल्फाज की बदौलत हम पर नए भेद खुलते हैं। यूनानी जुबान में लफ्ज पतेर इस्तेमाल हुआ है। यीशु ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु इरामी जुबान बोलता था, जबकि नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया। इस बात में कोई शक नहीं कि उसने लफ्ज अब्बा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जुबान ज़द-ए-आम था। छोटा बच्चा अपने बाप को अब्बा कहकर पुकारता था। दर हकीकत तालमुद हमें यह बताती है कि जो अल्फाज बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता था वो अब्बा
और अम्मा ही थे। हम उस खुदा के पास आते हैं जो इंतहाई शफीक और मोहब्बत करने वाला बाप है। हम लफ्ज अब्बा इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब है कि खुदा हमारा बाप है? इससे क्या मुराद है कि हम उसके हजूर में आकर उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। पहली बात, इससे खौफ का खात्मा होता है। मिशनरीज ये बताते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा जो मसीहियत गैर अकवाम को देती है वो इस बात की यकीन दहानी है कि हमारा खुदा मोहब्बत और ख्याल करने वाला शफीक बाप है, क्योंकि गैर अकवाम अपने खुदाओं से डरते हुए जिंदगी बसर करती हैं। दूसरी बात, मेरा ईमान है कि खुदा बतौर बाप हमें उम्मीद बख्शता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया हमसे अदावत रखती है? इस अदावत की रविश रखने वाली दुनिया में, जो कि खुद तबाही के दहाने पर खड़ी है, खुदा जो हमारा बाप है हमारी हिफाजत करता है। तीसरी बात, हमारी तन्हाई जाती रहती है। तन्हाई के शिकार लोगों को यह बात जानने की जरूरत है कि खुदा हमारा बाप है। दिल तन्हाई को समझता है। दिल जानता है कि कड़वाहट, अपनी कदरों कीमत खो देना और मायूसी क्या होती है। इसके नतीजे में हम खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं। हम इज्जत पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। हम कहां से इज्जत हासिल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा है जो हमें जैसे हम हैं और जो हम हैं उसी तौर पर जानता हो और इसी सबब से हमसे मोहब्बत भी रखता हो? क्या कोई ऐसा है जो हम गिरे हुओं को उठाए और हमें कदर की निगाह से देखे? क्या कोई है जिसकी मौजूदगी हमें ये एहसास दिलाए कि हमारा कोई दोस्त है? जी, खुदा ऐसा कर सकता है। वो हमारा बाप है। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं ऐसा दोस्त हूं जो भाई से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। खुदा का हमारा बाप होना इस तन्हाई को मिटा देता है। चौथी बात, ये अल्फाज खुद गर्जी को भी हमारी जिंदगी में से खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि ए हमारे बाप, ना कि ए मेरे बाप। यीशु हमें सिखाता है कि दुआ ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ खुद ही के लिए हो। दुआ तमाम ईमानदारों की बरादरी को खुले दिल से कबूल करती है। दर हकीकत इस पूरी दुआ में कोई ऐसी इल्तिजा नहीं जो सिर्फ खुद के लिए की गई है। जब आप दुआ करें तो सिर्फ खुद ही के लिए दुआ न करें, बल्कि तमाम ईमानदारों के लिए दुआ करें। इफसियों 6:18 में यूं मरकूम है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। गौर करें कि यहां लिखा हुआ है सब के लिए। अगर आपका ध्यान सिर्फ अपनी ही जात तक लगा हुआ है तो फिर आपने दुआ की तालीम का मकसद खो दिया है। वो सिर्फ आपका बाप नहीं, वो सिर्फ मेरा बाप नहीं, बल्कि वो हमारा बाप है। लफ्ज हमारे का इस्तेमाल हर तरह के इम्तियाज को खत्म कर देता है। पांचवी बात, खुदा बाप होने के तौर पर वसाइल मुहैया करता है, क्योंकि लिखा है, ए हमारे बाप तू जो कहां पर? आसमान पर है। सुनिए, जब आप अपने बाप के पास वसाइल के लिए जाते हैं तो ये नहीं कहते, ए खुदावंद मैं ये जानता हूं कि दुनिया में वसाइल महदूद हैं। सुनिए, वो दुनिया से हासिल नहीं कर रहा, वो आसमान से मुहैया करता है। वो एक मोहब्बत करने वाला खुदा है जिसके पास आसमान के सब खजाने हैं। आर्थर पिंक कहते हैं, अगर खुदा आसमान पर है तो दुआ दिल से होनी चाहिए, महज होंठों से नहीं, क्योंकि जमीन पर की कोई भी जिस्मानी आवाज आसमानों को चीर नहीं सकती। क्या आप मुतमईन होना चाहते हैं? ये खुदा के इख्तियार में है। क्या आप अदलो इंसाफ चाहते हैं? ये खुदा के पास आसमान पर मौजूद है। इत्मीनान, रफाकत, इल्म, फतह, दिलेरी, ये सब वहां मौजूद हैं। मैं एक ऐसे खुदा से दुआ करता हूं जिसके पास अबदी वसाइल हैं। छठी बात, खुदा को बतौर बाप देखने से ताबेदारी का मामला भी हल हो जाता है। मेरे बच्चों को मेरा फरमाबरदार होना चाहिए, हालांकि मैं एक गैर मुस्तहिक बाप हूं। तो जरूर ही हमें खुदा की फरमाबरदारी करना है जो कि बेहद फरमाबरदारी के लायक है। खुदा के बाप होने का असल तकाजा यह है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए।
یسوع باپ کی فرمانبرداری کرتا تھا۔ اس نے فرمایا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر وہ اپنی کاملیت میں اپنی مرضی کو باپ کی مرضی کے تابع کر سکتا ہے تو ہم بھی اپنی ناکاملیت میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ 7ویں بات، یہ بات حکمت کے معاملے کا بھی حل ہے۔ اگر خدا باپ ہے تو اس کی حکمت ہماری حکمت کے مقابلے میں لامحدود ہے۔ باپ تمام باتوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے، اور یوں ہم پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، کیونکہ یہی سب سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا آپ کا باپ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ امید دلاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ تنہائی کو دور کر دیتی ہے۔ چوتھا، یہ خود غرضی کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ 5ویں بات یہ کہ یہ لامحدود آسمانی وسائل مہیا کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے جو آسمان پر ہے۔ 6ٹھی بات یہ کہ یہ تابع داری کا تقاضا کرتی ہے، اور 7ویں بات یہ کہ یہ حکمت کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے دعا کا آغاز اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے سے کرنا میری اس جستجو کو ظاہر کرتا ہے جس سے میں ایک بچے کے طور پر ایک محبت کرنے والے باپ کے پاس آتا ہوں، تاکہ وہ سب کچھ حاصل کروں جو وہ محبت میں مجھے دے سکتا ہے۔ اب جب آپ دعا کریں گے تو کیا اس طور سے کریں گے؟ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔